हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था और आज भी क्लियर कर रहा हूँ। आप लोगों को जो लास्ट अपना प्रीवियस चैप्टर था 6 चैप्टर, उसमें भी मैंने आपको हर स्टूडेंट्स को एक एक टॉपिक क्लियर किया था कि आपको ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से क्या करने हैं, सॉल्व करने। आज हम जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका भी वही सिस्टम अपडेट है। आपके पास कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिस नंबर इज़ जो है कंप्लीटिंग परफेक्ट क्यूब नंबर एंड आर नॉट अ क्यूब नंबर। भाई जो आपके पास नंबर है वो क्यूब नंबर है या क्यूब नंबर नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको इनके फैक्टराइज करना है। तो 216 के जब आप फैक्टराइज करते हो तो आप इसको फैक्टर में डालें 108, फिर आप इसके फैक्टर कर देंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 9 और जस्ट आफ्टर आप लेंगे तो 3 इंटू 3/1। अब आपने देखा होगा 216 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब जब आप क्यूब लेते हैं तो 3 3 के आपको क्या बनाना, 3 3 डिजिट्स के आपको क्या बनाने हैं पेयर। तो आप देखेंगे तो 3 2 का सिंगल 2 एंड 3 3 2 जा 6। और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो डन करना है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको डन करना है। और यदि इसमें पेयर नहीं बनता है तो वो डिजिट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट परफेक्ट क्यूब। और अगर कंप्लीट पेयर बन रहा है तो दिस नंबर इज अ कंप्लीट परफेक्ट क्यूब। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है, जैसे आपके पास सपोज दैट नंबर है 243। अब आपको 243 के क्या करने हैं डियर स्टूडेंट, फैक्टर करने हैं। ये जो 7 चैप्टर आप लोग रीड कर रहे हैं ये चैप्टर कंप्लीटली डिपेंड है 6 चैप्टर के ऊपर। अब आप इसे 3 से डिवाइड कर दें तो 8 टाइम और 3 1 जा 3, फिर आप डिवाइड करें तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर आप डिवाइड करें तो 3 9 जा, देन आफ्टर डिवाइड 3 एंड देन आफ्टर डिवाइड 1। अब आप देखिए तो कंप्लीटली जब आप इस नंबर के फैक्टर कर रहे हैं आप लोगों के पास आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप देखिए 3 का पेयर बन रहा है, पर 3 आपके पास जो ये नंबर है ये अभी भी आप लोगों के पास ये नंबर जो है वो डियर स्टूडेंट्स रिमेनिंग रह रहे हैं। तब रिमेनिंग रहने की कंडीशन में आपको इन क्वेश्चंस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए तो रिमेनिंग नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे मेक ए परफेक्ट क्यूब, मेक अ परफेक्ट क्यूब, मेक अ परफेक्ट क्यूब, मल्टीप्लाई MULTIPLY मल्टीप्लाई बाय 3। अब 243 मल्टीप्लाई 3 तो 3 3 ज़ा 9 और इसके जस्ट बाद आप लेंगे 3 4 ज़ा 12 की 2 कैरी ऑन 1 और 6 और 1 7। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 2 9, आपका जो है वो कंप्लीटली परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और आपको ये लिखना है कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो आपका आंसर यहीं फिनिश हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई के लिए बोले तो यूँ करना है। और यही सेम प्रोसेस आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिवाइड के लिए बोला है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरीके से आपको उसे क्या करना है, डिवाइड के लिए डालना है। सपोज दैट मल्टीप्लाई बोला तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड के लिए कहता तो आपको 3 को 243 से क्या करना था, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमेनिंग नंबर आते वो आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट परफेक्ट क्यूब कंप्लीट हो जाता है आपका। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस को क्या करने हैं, सॉल्यूशन में डालना है। और यही क्वेश्चंस यही चैप्टर आपने प्रीवियस जो एक्सरसाइज अपन ने सॉल्व करी थी उन प्रीवियस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन करने के लिए कहा गया था। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन भी लेके सॉल्व करते हैं। सपोज दैट आपके पास आया 128, आपने 128 लिया
ये डिवाइड वाली कंडीशन, ये जो क्वेश्चन था आपका मल्टीप्लाई के लिए था, 4 मल्टीप्लाई, और जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये है आपका डिवाइड, 4 डिवाइड। अब इसको जब हम डिवाइड के लिए लेंगे तो 128, अब आप 128 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, और ये आपका राइट होता है यहाँ से 4। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3, और यहाँ आपका रिटर्न होता है 2। अब इसके जस्ट बाद इन क्वेश्चंस को आप कंटिन्यू सॉल्व करते चलें, तो 2 से आपने लिया तो यहाँ आपका रिटर्न होता है 16। फिर आप यहाँ से रिटर्न लेते हैं तो यह आता है 8, और 2 से आप 8 को डिवाइड करते हैं तो आपका रिटर्न होता है 4। फिर 2 और 2 आपने लिया, और यहाँ से आपने लिया रिमेनिंग 1। अब आप लोग को क्या करना है, 128 इक्वल्स टू आप यहाँ से लें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 5 6 एंड 7। अब 3 डिजिट्स के पेयर बना दीजिए। अब पेयर बना दिया तो रिमेनिंग नंबर आपके पास है 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ से फिर वही लैंग्वेज लिखनी है, मेक ए परफेक्ट क्यूब, मेक अ परफेक्ट क्यूब डिवाइडेड बाय, मेक अ परफेक्ट क्यूब डिवाइडेड बाय 2। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो 128 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको डिवाइड कर दें तो 2 6 और 4, तो 64 जो है आपका कंप्लीट परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। बट आपको लिखना जो आंसर है वो आपका यही है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई के लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, और डिवाइड के लिए भी यही प्रोसेस। मल्टीप्लाई के लिए जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई करके परफेक्ट क्यूब बना दें वो नंबर्स आपको राइट करने हैं। डिवाइड में जिस नंबर को आप डिवाइड में डाल दें तो वो नंबर आपका कंप्लीट। अब इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक प्लास्टिसीन है, और प्लास्टिसीन में आपके पास क्या कर रखी है, साइड्स गिवन है। जो प्लास्टिक की जो थिंग्स हैं उन प्लास्टिक की थिंग्स में आपके पास ऑलरेडी क्या है, साइड्स गिवन है। अब साइड्स अगर आपके पास गिवन है तो आपको क्या बनाना है, रिक्वायरमेंट ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के हिसाब से एक आपके पास लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, और एक आपके पास 2 सेंटीमीटर आपके पास ब्रेथ गिवन है। देन आफ्टर हाइट आपके पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो आपको प्लास्टिक शीट बनानी है। अब प्लास्टिक शीट्स बनाने के लिए जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो आपको यहाँ पे फॉलो दैट करना है। तो आपको यहाँ से लिखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला आप यहाँ से फॉलो करें, L इंटू बी इंटू एच। तो L आपके पास रिटर्न होता है 5, B आपके पास 2, H आपके पास 5। तो आप टोटल लेंगे तो आपका आएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए डालना है। तो आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते ही आपका जो आंसर है वो डन हो जाएगा। तो अब बट इसमें भी एक कंडीशन है, आपको क्यूब्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्यूब्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको ये वाला प्रोसेस अप्लाई करना है। बट अगर आपको क्यूब्स की रिक्वायरमेंट है तो क्यूब्स की रिक्वायरमेंट में जो ब्रेथ है, तो जो ब्रेथ है वो ऑलवेज टाइम इक्वल होती है, और उसको भी इसी प्रोसेस के लिए अपन डाल सकते हैं। बट आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका सूटेबल है, और आपको डियर स्टूडेंट इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए डालना है। अब आप जैसे ही लेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज जो 7.2 है आपकी, एक्सरसाइज 7.2 में आपको करना है ओनली अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो अप्लाई के लिए फैक्टराइजेशन मेथड आप फर्स्ट क्वेश्चन ले लें। तो जब आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, जब आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो उस फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपके पास नंबर गिवन होगा। आपके पास सपोज दैट नंबर हो गया 512। तो आप 512 के फैक्टर में डालें, 512 के आपने फैक्टर किया तो 2 टाइम, और रिमेनिंग 2 5 ज़ा 10, और जस्ट आफ्टर आप अप्लाई करेंगे तो 2 6 ज़ा 12। फिर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, और 2 2 ज़ा 4, और 2 8 ज़ा 16। फिर आप अप्लाई कर दें 2 6 ज़ा 12, और 2 4 ज़ा 8। फिर आप यहाँ से इसको अप्लाई कर दें तो 2 3 ज़ा 6, और 2 2 ज़ा 4। और फिर इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते चलें।
आपके पास यहाँ से रिटर्न होता है 16, फिर आप यहाँ से इसको प्रोसेस में डालें, आपके पास अप्लाई होगा 8, फिर आप इसको आगे प्रोसेस में लें तो 4, फिर आप अप्लाई डालें तो 2 × 2 और अपॉन 1। तो यहाँ से आप जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 512 इक्वल्स टू आप यहाँ से लेंगे तो 2 × 1 2 3 1 2 3, आप यहाँ से 3 3 के डायरेक्टली पेयर भी बना सकते हैं, तो 6 और 3 9, तो 2 × 2 × 2 फर्स्ट पेयर, फिर 2 × 2 × 2 यह आप लोगों का सेकंड पेयर, फिर 2 × 2 × 2 यह आप लोगों का थर्ड पेयर। तो 2 × 2 अप्लाई 8, तो आप देखेंगे तो 512 क्यूब के लिए आपको बाहर अप्लाई करना होता है 3, तो 512 क्यूब इज 8। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, डन करना है। या आपने अप्लाई किया 512 के लिए। अब आपके पास कोई भी एक्सरसाइज जिसका आपको कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो उन क्वेश्चंस को आपको अप्लाई करने के लिए, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे स्मॉल क्वेश्चन हो, आपको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए उन क्वेश्चंस का क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे सपोज दैट आप एक अनदर क्वेश्चन और ले लें, तो अनदर क्वेश्चन जब हम लेते हैं, हमने लिया यहाँ से 10648 आपने ये ले लिया। अब आप इसका भी फैक्टराइजेशन निकालें, तो इसका जब आप फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में हो सर इसके बेसिक रूल्स क्लियर नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि यदि आपको 7th एक्सरसाइज क्लियर करनी है तो 7th एक्सरसाइज को क्लियर करने से बिफोर आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 6 को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक रूल और ये एक्सरसाइज 7 वो 6 एक्सरसाइज पे डिपेंड है। तो आप यहाँ से लेंगे तो 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 3 ज़ा आपका 6 हो गया, और उसके जस्ट बाद 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। फिर आप यहाँ से लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। फिर आपने यहाँ से लिया 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। अब आपको इनको सोल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली डन करना है तो इसके लिए आपको एक तो स्क्वायर टेबल, एक इसके अदरवाइज क्यूब टेबल, वो हर बच्चे को कम से कम 30 तक लर्न होना कंपलसरी है। 30 तक अगर आप स्क्वायर टेबल लर्न भी कर लेते हो तो आपको 15 तक की क्यूब टेबल तो एटलीस्ट लर्न होना कंपलसरी है। अब यहाँ से आप 11 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 11 से डिवाइड करने पर आपके पास इसका जो आंसर है वो रिटर्न होगा 121। अब 121 को आप डिवाइड करेंगे तो 11, और 11 से 11 को किया तो कितने टाइम्स डिवाइड हो गया, 1 टाइम। तो इस तरीके से आप 10648 और इसके जब आप फैक्टर लेंगे तो 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 11 × मल्टीप्लाई 11 × मल्टीप्लाई, तो 3 3 के आपको पेयर बनाने हैं, तो 2 × आपके पास 11 = 22। इस तरीके से आपको इस डिजिट्स के फैक्टराइजेशन करने हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से कंप्लीट होगा। और जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपको इस तरीके से क्या करनी है डियर स्टूडेंट्स, डन करनी है। इन ऑल क्वेश्चंस की PDF में ऑलरेडी आपको ग्रुप में सेंड कर चुका हूं, तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को आपको ये हेजिटेशन और कोई डाउटफुल कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, जितना मैंने आपको टॉपिक क्लियर किया है, आई होप सो दैट यू कैन डू इट दिस क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन। तो आपको ये क्वेश्चंस क्लियरली इजी वे में क्या करना है डियर स्टूडेंट, सॉल्व करना है।